प्लीज चेक करना बेटा, एम आई ऑडिबल? प्लीज चेक, एम आई ऑडिबल? कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, आज कुछ टेक्निकल इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं। सॉरी बेटा, मैंने चेक नहीं किया और स्टार्ट कर दिया। चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL। फ्रांस रिसेंटली इंडिया में, फ्रांस ने इंडिया के इस वेपन में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम लोग कहें कि इंडिया अभी वर्ल्ड का एक मेजर एक्सपोर्टर बन रहा है वेपन इंडस्ट्री के अंदर, वेपनरी के अंदर। तो उस वेपनरी के अंदर जब हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट में जब हम कहेंगे कि इंडिया वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज को, मेजर पावर्स को हम लोग अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम ये पूछते हैं कि इमेजिन करके देखो कि कौन सी कंट्री होगी जो इंडिया के वेपन सबसे ज्यादा बाय कर रही होगी, है ना? तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अमेरिका इज द नंबर 1 buyer of Indian weapon industry. Second is France. Third is Armenia, Indonesia, and Philippines. These are the buyers of Indian weapons. So this is very important fact कि हमारे ये जो weapons हैं उसको दुनिया की, मतलब इंडिया जैसी छोटी कंट्री जिसको रिसेंटली अभी, है ना, 70-75 साल हुए हैं और जिनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, जिनकी साइंस बहुत एडवांस नहीं है, दे आर एक्सपोर्टिंग द थिंग्स टू द वर्ल्ड। और उसके बाद हम लोग जिन 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 हथियारों के हम लोग मास्टर हैं, हमारा उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, इंडिया और रशिया ने मिलकर जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, रिसेंटली वी सोल्ड दैट मिसाइल टू फिलीपींस एंड नाउ इंडोनेशिया अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उस मिसाइल को बाय करने में। बहुत सारी कंट्रीज का प्रेशर, अपनी मिसाइल ये मत बेचो। और अभी तो फ्रांस, अभी हम लोगों ने इसको पहले अर्मेनिया को बेचा था। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर चल रही है और अजरबैजान को पाकिस्तान और टर्की सपोर्ट करते हैं और अर्मेनिया को हम सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये CIS कंट्रीज का पार्ट है, रशिया से टूट के बना था। और अभी हम लोग इंडिया अर्मेनिया को अपने वेपन जो सप्लाई कर रहा है। ध्यान रखना, ये जो वेपन है हम लोगों ने, इससे पहले जो मैं बता रहा था, जब आवाज कट गई तो मैं बता रहा था कि दिस इज टेस्टेड इन द कारगिल वॉर। और दुनिया में वही वेपन चलते हैं जो वॉर में यूज हुए होते हैं। और इसी करके वॉर जो है असेंशियल है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि एंशंट पीरियड के अंदर चाणक्य ने जब कहा था कि वॉर इज असेंशियल, जो कंट्रीज वॉर में इंडल्ज नहीं होती या वॉर स्टार्ट नहीं करती या अपनी मसल्स शो नहीं करती, उन कंट्रीज को सप्रेस कर दिया जाता है। और वर्ल्ड, इसकी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जिन जिन कंट्रीज ने पोटेंशियल शो नहीं किया, वॉर शो नहीं की, जैसे हम लोग देखते हैं अशोका के बाद, अशोका की पॉलिसी के बाद वी हैव सीन कि इंडिया के ऊपर अटैक होने शुरू थे, क्योंकि अशोका का मैसेज आता है कि मैं पीस लवर हूं। आप पीस लवर हैं, इसकी आप गारंटी ले सकते हैं कि आप पीस के साथ रहेंगे, बट आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपका पड़ोसी जो है, आपकी नेबरिंग कंट्री, आपके साथ पीस में रहेगा। जैसे इंडिया की आज से कुछ साल पहले तक जो नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी थी, और जब तक इंडिया ने अपनी पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज का जो आइडिया रखा कि हम लोग पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, तब तक हमें पाकिस्तान थ्रेटन करता रहा। रिसेंट ईयर्स में व्हाट वी हैव सीन द इंडिया हैज चेंज इट्स गियर, और इंडिया ने कह दिया कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम नो फर्स्ट यूज वाला पॉलिसी हम उसको हमेशा फॉलो करेंगे। जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको फर्स्ट यूज भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब वी आर थ्रेटनिंग टू द अदर कंट्रीज, थ्रेटनिंग पाकिस्तान, थ्रेटनिंग चाइना, दैट हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। इट मींस वी आर डेवलपिंग अवर थिंग। इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल तब शुरू होती है व्हेन इंडिया स्टार्ट शोइंग इट्स मसल। इंडिया में FDI तब आना शुरू होता है जब इंडिया अपने मसल शो करता है चाइना को, जब इंडिया अपने मसल शो करता है पाकिस्तान को। उसके बाद से इंडिया में, क्योंकि जब तक आप अपनी डिफेंस स्ट्रांग नहीं करोगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में नहीं आता। हर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट के डूब जाने का डर होता है। जब तक इंडिया चाइना से डरता रहा, तब तक इन्वेस्टमेंट की स्पीड स्लो रही। जब इंडिया ने डोकलाम में, सबसे पहले इंडिया ने डोकलाम में अपने मसल शो किए, उसके बाद हम लोगों ने 1998 में कारगिल वॉर किया, उसके बाद से जब हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर,
उसके बाद से देखो इंडिया में अगर आप डाटा चेक करोगे तो 2014-15 के बाद इंडिया में लगातार जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। और रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने देखा कि ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगी और आने वाले टाइम के अंदर और बढ़ेगी। क्यों? रीजन उसके पीछे इंडिया का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ग्रोइंग मिडिल क्लास है उनके पास। रिसेंट ईयर्स में उठी हुई सीन कि उनके पास पैसा आना शुरू हुआ है। अब ये जो मिसाइल है, ये जो रॉकेट लॉन्चर है, हम लोगों ने इसको कारगिल में टेस्ट किया था। और इसी करके हम लोग बार बार कहते हैं, हमको क्लास में कहता हूं कि वॉर ए बिजनेस है ना। वॉर चलती रहना जरूरी इस करके जरूरी है कि वॉर के थ्रू अपने वेपन्स बेचे जाते हैं दुनिया की। ये भी एक इंडस्ट्री है और इसमें प्रॉफिट का जो जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। एक बार बनाने के बाद, R&D करने के बाद आप कई कई हजार करोड़ रुपए का एक वेपन बेचते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अगर छोटी सी पिस्टल है जो 2 किलो लोहे से बनती है, वो 2.5 लाख रुपए की बिकती है। अल्टीमेटली लगा तो 2 किलो लोहा ही है ना। हाँ ठीक है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफी सारे पैसे लगते हैं। जैसे हम लोग AK-47 है, दुनिया के हर टेररिस्ट के पास AK-47 जैसी गन होती है, हालांकि कॉपीड होती है, बट ओरिजिनल गन जो रशिया बना के बेचता है वो बहुत एक्सपेंसिव बेचता है। रशिया और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग वेपन बनाएंगे, उसके साथ वो फैक्ट्री लगेगी वहां पर राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, पर अल्टीमेटली वो हुआ नहीं। वो भी वो प्रोसेस चल रहा है। रशिया कह रहा है मेरे से इतने वेपन खरीदो, फिर उसके बाद अभी रशिया वॉर में इंडल्ज है। अभी देखो क्या होता है उसके बाद, वो फैक्ट्री में कितना काम होता है कितना नहीं होता। सो अभी ये दिस इज द वेपन जिसको इंडिया जो सेल कर रहा है। और ये जो ये जो इंडिया का रॉकेट लॉन्चर, जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसको वी हैव सेटल दिस थिंग इन ऑन द टेट्रा ट्रक्स। टेट्रा ट्रक्स हम लोग, इंडियन ट्रक्स नहीं है, टेट्रा है, टाटा नहीं है। टेट्रा ट्रक्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। खासियत क्या होती है कि जैसे कुछ गाड़ियां आती हैं जो 4x4 होती हैं। 4x4 गाड़ियों का मतलब क्या होता है कि उसके चारों जो टायर्स होते हैं उनको गियर लगते हैं। तो ये ट्रक्स जो होते हैं 8x8, 16x16, 12x12 के ट्रक्स होते हैं। तो 1 2 3 4 इसमें 4 ये जो यहाँ लगे हैं, 4 उधर लगे हैं, इट मीन्स 8x8 का ट्रक होगा। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। और इंडिया ने जो S-400 मिसाइल्स खरीदी हैं, तो S-400 मिसाइल्स भी इसी ट्रक के ऊपर लग के आई हैं। और इसकी रीजन उसके पीछे ये है कि मैन्यूवर इसकी करना इजी, थोड़ा सा इजी होता है। तो ट्रक बहुत हैवी होते हैं, तो इन हैवी ट्रक के उसके बहुत हैवी वेपन है। हम लोगों ने इसको कारगिल में चला के देखा था और कारगिल में बहुत इफेक्टिव रहे थे। उसके बाद से इसकी फिर डिमांड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। अब इंडिया ठीक से मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग तब होती है जब आपकी औकात होती है। अभी तक इंडिया की औकात थी नहीं, हमारे पास स्टेटस नहीं था। अभी इंडिया ने अपनी औकात डेवलप की, उसकी इकोनॉमी अच्छी हुई, उसकी डिफेंस अच्छी हुई, तो अभी वेपन बिकने शुरू होंगे। जब तक आप रिच दिखोगे नहीं, जब तक आप पावरफुल दिखोगे नहीं, तब तक आपका कोई सामान नहीं खरीदेगा। इंडिया पावरफुल दिखना शुरू हुआ, इंडियन म्यूजिक भी लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, योगा भी फॉलो होना शुरू हो गया, आयुर्वेद भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इंडियन मार्केटिंग, इंडिया अपने आप ठीक ठाक से मार्केटिंग कर रहा है। उस मार्केटिंग के प्रोसेस में वी आर सेलिंग अवर वेपन्स। सो ऑपरेशनल हिस्ट्री कारगिल में हम लोग यूज कर सके हैं। पर्पस क्या है इसका? डेजिग्नेटेड टू डिलीवरी रैपिड एंड डेडली फायर अगेंस्ट मल्टीपल टारगेट्स इंक्लूडिंग एक्सपोज्ड एनिमी पर्सनल्स, आर्म्ड एंड सॉफ्ट स्किल्ड व्हीकल्स, कम्युनिकेशन हब्स, एयर टर्मिनल्स एंड शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एंड एम्यूनेशन, स्टोरेज ऑफ फ्यूल एंड एम्यूनेशन। उसके बाद की फीचर्स क्या है? कंपोजिशन इंक्लूड्स अ मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल। मल्टी ट्यूब मतलब ये 6 की 2 लगे हैं, इसमें 3 और 3 6, फिर 3 और 3 6 रॉकेट्स में 6 ट्यूब्स लगी होती हैं। मल्टी ट्यूब रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है। कंबाइंड रिप्लेसमेंट लोडेड व्हीकल एंड एडिशनल रिप्लेसमेंट व्हीकल एंड कमांड पोस्ट व्हीकल। फायरिंग कैपेसिटी इक्विप्ड विद 2 pods each holding 6 rockets. It can effectively cover an area of 75 by 500 square meters within 48 seconds. तो ये लगभग 75 किलोमीटर तक की इसकी रॉकेट रेंज हो सकती है। ध्यान रखना बेटा, रॉकेट की एक ही टाइप नहीं होती। ये जो आपको रॉकेट लगे नजर आ रहे हैं, इनकी अलग अलग वैरायटीज हो सकती हैं। कुछ रॉकेट्स होते हैं जो बंकर ब्रस्ट करने के लिए होते हैं, कुछ रॉकेट जो फट जाने के लिए होते हैं, कुछ रॉकेट्स होती है दूर तक जाते हैं, कुछ रॉकेट्स होते हैं जिनकी रेंज कम होती है। तो रॉकेट्स की कई सारी वैरायटीज होती हैं। तो अलग अलग वैरायटीज से इसमें रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। एंड स्टेबलाइजेशन सपोर्टेड बाय द 4 हाइड्रोलिकली एक्यूटेड outrigged during fire on the ensure stability. Range कितनी है? 60 to 75 किलोमीटर तक रेंज हो सकती है। Mobility mounted on the Tetra trucks allowing high mobility across varied terrains. International interest and suitability, global reach है। Beyond India, the Pinaka system has gained international traction. Countries such as Armenia have already procured it and other have shown interest. Operational versatility क्या है? Suitable for the range of military operations including counter-terrorism, border defense, conventional warfare, making it adaptable choice for the modern defense needs.